सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस इन 2025 का। इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, एक एक चीज आप अच्छे से समझ जाओगे। ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर बिल्कुल रियल बातें करूंगा, रियलिटी बताऊंगा, एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पे बस एंड तक बने रहना और चैनल पे जो नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर देना बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए गाइस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहला जो काम आता है वो चूज योर नीश। गाइस नीच जो है ना, सबसे डिफिकल्ट काम है कैटेगरी चूज करना गाइस। कैटेगरी में ही ज्यादातर लोग मार खाते हैं गाइस, मिलता ही नहीं कैटेगरी। किस कैटेगरी पे आप बनाओगे गाइस? फैशन में बनाओगे, हेल्थ में बनाओगे, गैजेट्स पे बनाओगे, किस पे बनाओगे गाइस? नीश आपको चूज करना पड़ेगा। आप गूगल ट्रेंड को यूज करो, कौन सा नीश ज्यादा चल रहा है। अमेजोन बेस्ट सेलर का यूज करो, कौन सा टॉप सेलिंग में है। हाई डिमांड, लो कंपटीशन। तो गाइस सबसे पहले आपको इसमें देखना है हाई डिमांड किस में है, प्लस लो कंपटीशन होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद आपको देखना चाहिए बेस्ट चॉइस, वही आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा गाइस। ये चीज पे आपको फोकस जरूर से करना है गाइस, तभी आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट कर पाओगे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर गाइस। ब्रांड क्रिएट करोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे गाइस, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। उसके बाद आता है गाइस सेकंड स्टेप, वो होता है गाइस रिसर्च योर टारगेट मार्केट। ठीक है गाइस, टारगेट मार्केट को आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कौन सी है टारगेट मार्केट आपके लिए? डिफाइन योर आइडियल कस्टमर, मतलब एज, जेंडर, हैबिट्स, आपका जो भी नीच पे आप काम कर रहे हो, टारगेट मार्केट, टारगेट कस्टमर आपको फाइंड करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर्स को रीड करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स देखने पड़ेंगे, प्राइसेस देखने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स देखना पड़ेगा और उस प्राइस को उस कंपटीशन के लिए मैच करना पड़ेगा गाइस, तभी आपके ऑर्डर आ पाएंगे ई कॉमर्स में। यूज सिमिलर वेब यूबर सजेस्ट, इसे आप इग्नोर ही करो इस टाइम पे फिलहाल। आप सिर्फ इतना फोकस कीजिए गाइस, प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेटफॉर्म, ये तीन चीज पे आपको नजर रखनी है अगर आप कॉम्पिटिट करना चाहते हो ई कॉमर्स के अंदर गाइस। ई कॉमर्स में आपने देखा होगा गाइस, बहुत इतने सस्ते रेट पे वो बेच रहे हैं। आप ऐसे ऊपर ऊपर देखोगे तो ऐसा लगता है नहीं महंगा है, हम लोग इस रेट पे बेच लेंगे। बट जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उसके बाद जब आप देखोगे, जो आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे ना, वो सेम प्रोडक्ट 1000 लोग नीचे बेच रहे होंगे और आपसे 2 टाइम सस्ता गाइस। आप 500 का बेच रहे होंगे तो वो 150 का बेच रहा होगा गाइस, और उसके ज्यादा ऑर्डर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि वो क्वालिटी कम करके बेच रहे होते हैं। तो आप कितना भी चीख चीख के बता लो ई कॉमर्स पे कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, ये है वो है, ऑर्डर सिर्फ सस्ते वाले के आएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स पे सस्ते प्रोडक्ट से रैंक करते हैं, उन्हीं के ऑर्डर आते हैं, उन्हीं के काम चलता है गाइस। महंगे वाले प्रोडक्ट सब फेल हो जाते हैं। और अगर आपको महंगा बेचना है गाइस तो आपको अपनी साइट पे बेचना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ई कॉमर्स पे तो आप महंगा भूल जाओ गाइस। यहाँ तक कि गाइस ई कॉमर्स पे जो जो महंगा बेच रहे हैं गाइस, चाहे एलन सोली हो गया या बड़े बड़े जो भी ब्रांड्स है गाइस, वो भी सस्ता बेच रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। वो इसलिए गाइस क्योंकि कभी भी आप एलन सोली या बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके प्राइस देखना और उस सेम चीज को अमेजोन पे देखना, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। वेबसाइट पे उनका वो सेम प्रोडक्ट महंगा होगा और ऑनलाइन में सस्ता होगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में सस्ती चीजें ही बिकती है, तो वो लोग क्वालिटी कम करते हैं और ऑनलाइन में लिस्ट करते हैं बेचने के लिए, सिंपल। अब देखिए गाइस स्टेप 3, इसमें आता है गाइस चूज अ बिजनेस मॉडल। गाइस यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल चूज करना पड़ेगा। जैसे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो आप, या प्राइवेट लेबल करना चाहते हो, या प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, होलसेलिंग करोगे, रिटेल करोगे या डिजिटल प्रोडक्ट करोगे गाइस। ये चीजें आपको फाइंड करना है, आप किस में जाना चाहते हो, कौन सा बिजनेस मॉडल आप चूज करना चाहते हो गाइस। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर योर बिजनेस। ये तो गाइस पता ही है आप सबको, इसके बाद रजिस्टर करने का टाइम आता है गाइस। रजिस्टर करने के लिए आपको एक ऐसा ब्रांड नेम फाइंड करना पड़ेगा। या तो आप कंपनी नेम ब्रांड नेम अलग अलग रखिए, या ब्रांड नेम कंपनी नेम सेम रखिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा गाइस। उसके बाद जीएसटी लेना है आपको,
पैन कार्ड तो आपका होएगा ही, उसके बाद एक करंट अकाउंट खुलवाना है इस काम के लिए। सेविंग अकाउंट पे आप वर्ल्ड वाइड काम नहीं कर पाओगे, या फिर आप होल इंडिया भी काम नहीं कर पाओगे। आप ओनली अपने स्टेट में ही काम कर सकते हो विदाउट जीएसटी। एंड ई कॉमर्स पे तो गाइस जीएसटी मैंडेटरी है ही, तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है बिल्ड योर ऑनलाइन स्टोर गाइस। अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको अब ज़रूरत है अपने ऑनलाइन शॉप खोलने की गाइस। सबसे पहले अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बेचना चाहते हो तो जो मन चाहे रेट पे आप बेच सकते हो गाइस। तो आप इसमें सबसे अच्छा शॉपिफाई का वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। मतलब शॉपिफाई वेबसाइट बिल्डर है, बनी बनाई वेबसाइट आपको मिल जाती है बहुत कम रेटों पे, या वूकॉमर्स है गाइस। तो वूकॉमर्स विक्स है गाइस, इस पे भी कर सकते हो, बट मैं जो मेन प्रेफर करता हूँ, मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो गाइस शॉपिफाई है। शॉपिफाई पे गाइस 3 मंथ आप 20 रुपीज़ आपको देना है पर मंथ, 20 रुपीज़ 3 मंथ तक। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा है नहीं खर्चा, 1500 या 2000 रुपये इसके पर मंथ की फीस है बस, और कोई इसका अलग चार्जेस नहीं है गाइस। अच्छी खासी ये वेबसाइट आपको बना के देती है, और सारी चीज़ें इंटीग्रेट आप इसमें कर सकते हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या पेमेंट गेटवे हो, एवरीथिंग यू कैन इंटीग्रेट देयर गाइस। ठीक है, पेमेंट गेटवे वगैरह सब सेट कर सकते हो, प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें। आप एक दिन का काम है गाइस वेबसाइट बनाना, सिर्फ एक दिन का काम शॉपिफाई पे, दैट्स इट। नेक्स्ट है गाइस सोर्स और क्रिएट प्रोडक्ट गाइस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सप्लायर से माल ले रहे हो, होलसेल में ट्रेडिंग कर रहे हो आप, तो आप इंडिया मार्ट पे सर्च कर लीजिए क्या प्रोडक्ट है आपका, वो इंडिया मार्ट पे मिल जाएगा आपको, अलीबाबा पे मिल जाएगा। या और भी अगर आप मैनुअली जाना चाहते हो तो अलग अलग दुकानों में, शहरों में आपको जाना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए गाइस। ठीक है गाइस, अगर आप डिजिटली कुछ सेल कर रहे हो तो यूज़ करें प्रिंटफुल, कैनवा या प्रिंट ऑन डिमांड, ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ई बुक हो गया, टेम्पलेट हो गया गाइस। ठीक है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, ई बुक, टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट में गाइस आती है, इन्हें आप डिजिटली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और डिजिटल अपनी वेबसाइट बना के भी इनको भी सेल किया जा सकता है गाइस। नेक्स्ट है गाइस सेटअप लॉजिस्टिक। अब आपका काम है गाइस लॉजिस्टिक सेटअप करना, मतलब कुरियर शिपमेंट। तो सबसे अच्छा गाइस सिप्रोकेट है। अगर मैनुअली आपको अपने वेबसाइट से ऑर्डर आ रहा है तो सिप्रोकेट का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद कर चुका हूँ। एक आई थिंक लॉजिस्टिक भी है, वो भी अच्छा है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, बट दैट इज़ वेल एंड गुड। डिलीवरी इस पे भी कर सकते हो आप, अमेज़न एफबीए कर सकते हो अगर अमेज़न पे आप सेल करते हो तो, या अमेज़न वाले बंदे खुद भी लेने आते हैं तो वैसा भी कर सकते हो, अमेज़न ईज़ी शिप कहते हैं उसे गाइस। उसके बाद सेट क्लियर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी गाइस, यहाँ पे करना है आपको। उसके बाद इन्वेंट्री ट्रैक करना है आपको डे बाय डे, और अच्छे से काम करना है। शिपमेंट गाइस टाइम टू टाइम भेजना है, जिससे आपका पैनल खराब ना हो, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे आपकी खुद की वेबसाइट का हो गाइस। और अगर आप खुद की साइट पे अगर आप करना चाहते हो गाइस काम, खुद की वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हो तो गाइस इसके लिए आप पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हो, रेजर पे का, स्ट्राइप का, पेपाल का। अगर इंटरनेशनल पेमेंट लेना चाहते हो तो स्ट्राइप या पेपाल यूज़ कीजिए। उसके बाद डोमेस्टिकली यूपीआई इनेबल कर दीजिए, कार्ड्स अवेलेबल कर दीजिए, वॉलेट, नेट बैंकिंग, सारे मोड अवेलेबल कर दीजिए, जिससे कस्टमर किसी भी मोड से आपको पेमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है गाइस 9th स्टेप, लॉन्च एंड प्रमोट योर स्टोर। लॉन्चिंग के बाद गाइस आप इंस्टाग्राम पे रील बनाइए अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट होगा, ऑर्डर्स आएँगे उसके थ्रू। ठीक है गाइस, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में कस्टमर के बैठ जाए, इतना तगड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए कि कस्टमर देखने के बाद पागल हो जाए उस चीज़ को लेने के लिए। तो इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, टिकटॉक बनाइए, इन्फ्लुएंसर्स हायर कीजिए, ईमेल करिए, एसईओ कीजिए, फेसबुक पे भेजिए, गूगल एड्स चलाइए, डिस्काउंट दीजिए, रिव्यू ऐड करवाइए, जितना हो सके उतना रिव्यू ऐड कराइए ताकि आपको कस्टमर ऑर्डर दे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो 10th स्टेप आता है अपना गाइस एनालाइज एंड इम्प्रूव। इसमें क्या करना होता है गाइस, आप गूगल ट्रेंड का यूज़ कीजिए। ठीक है गाइस, गूगल एनालिटिक्स को देखिए, हॉटजार को देखिए, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक।
कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाइए और लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर कीजिए। ठीक है गाइस। उसके बाद कुछ टिप्स एंड टूल्स बताना चाहूँगा, बोनस टिप्स गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्टार्ट आपको सिर्फ 1 to 3 प्रोडक्ट, सिर्फ 1 से 3 प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है स्टार्टिंग में। और टूल्स पे गाइस चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन यूज़ करने के लिए। कैनवा लीजिए इमेज को और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। और मार्केटिंग करने के लिए मेलचिम्प का यूज़ कीजिए गाइस। फोकस ऑन क्रिएट कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस ऐसा दीजिए गाइस जो कोई नहीं दे सके। तभी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तभी कस्टमर आएंगे और तभी आपको ऑर्डर मिलेगा बैक टू बैक। ठीक है गाइस, आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो ई कॉमर्स के ऊपर गाइस। इसी तरीके से बिजनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। To the city streets, we began to feel the